भगवान का भक्त है सेवक भगवान, और भगवान खुद है सेव भगवान। तो भगवान और भगवान का भक्त क्या है कि वो भगवान जैसे बताते हैं वो भी वैसे ही बताते हैं, उसमें कुछ कारीगरी करके इधर उधर बात करके भगवान को उड़ा नहीं देते। ये जो हम लोग भगवत गीता मैकमिलन कंपनी हमारा छपता है, भगवत गीता एज इट इज, वो बिक रहा है। हाँ, वी स्टार्टेड इन 1968 and from 68 up to now they have got 6 editions, and each edition they're publishing not less than 50,000. और अभी रिसेंटली हम लोग भगवत गीता एनलार्ज एडिशन पब्लिश कर रहा हूं, जो कि सब प्रत्येक श्लोक उसका एक एक शब्द का अर्थ दिया है, ट्रांसलिटरेशन और परपट। वो भी मैकमिलन कंपनी अभी छपेगा, अगस्त मास में निकलेगा। वो बहुत भारी किताब, 1100 पेज। तो मैकमिलन कंपनी का ट्रेड्स मैनेजर जो है, उनका रिसेंट रिपोर्ट है, नहीं तो वो तो बिजनेसमैन है, क्यों हमारा किताब छपेगा। वो देखता है जो ये जो भगवत गीता है चीज, इसका डिमांड बढ़ रहा है, और जितने एडिशन है वो सब कम होते जाते हैं। अभी हम सुना है रिलायबल सोर्स, ये नाम लेने नहीं चाहता हूं, तो प्रसिद्ध स्वामी जी कोई अमीर का घर में भागवत पाठ करने के लिए बुलाया गया था, और उनको वो गृहस्थ अभी बताया, देखिए आपका वेदांत पाठ न कीजिए, जैसे जैसे है वैसे बताइए। ये हम लोग का प्रचार का कुछ फल हुआ। ये जो शास्त्र लेकर के वेदांत का नाम लेकर के उल्टा सीधा समझना, दैट हैज स्पॉइल्ड द होल थिंग। व्याघ्र माने शार्दूल। एक आदमी को पूछा गया मास्टर साहब को, मास्टर जी व्याघ्र का क्या अर्थ होता है? वो बोला शार्दूल। बोला वो तो व्याघ्र समझते नहीं, उसका और एक कठिन शब्द दे दिया शार्दूल। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया था तो एक सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत भारी नैयायिक लॉजिशियन और मायावादी, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए और भगवान का मंदिर में जाकर के जैसे जगन्नाथ की मूर्ति देखा, उसी वक्त मूर्ति ठीक हो गई, और उनका सेंस नहीं, अनकॉन्शियस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य राज पंडित उस समय उपस्थित थे। वो तो पंडित है, जानते हैं कि ये तो साधारण बात नहीं है, ये तो साधारण भक्त नहीं है, जो भगवान को देखते ही मूर्छित हो गया। और वो परख भी क्या, रुई भी ले आया, नाक में लगाया, पेट भी देखा, जो सांस प्रश्वास चल रहा है, क्योंकि जिसको ये समाधि हो जाती है उसको सांस प्रश्वास सब बिल्कुल बंद हो जाता। तो जब समझ गया ये साधारण नहीं है, तो नौकर चाकर को बोलो, देखो जी इसको हमको हमारे घर में ले चलो। उनको घर में ले गया। फिर उनका सब जो पार्षद था वो आए, वो हरि कीर्तन किया, हरे कृष्णा। फिर उनका सेंस आया, ये चैतन्य महापुरुष की अवस्था ऐसी होती। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया, वो तो 24 वर्ष उनके बच्चे का स्वरूप, तो देखो जी तुम तो बड़ा कम उम्र में संन्यास ले लिया। ये आजकल का आदमी सब यही हो गया, वो अपना गला में छुरी लगाता है और उसको मना करने से सब करे, क्या करें। भगवत दर्शन तो हर एक सेकेंड में हो सकता है, क्या मुश्किल है भगवत दर्शन। भगवान तो सब जगह में है, खाली हाथ बनाना चाहिए। जैसे ये एक मशीन है, एक बच्चा देखता है, एक बक्स है,
जानने वाला है, वो देखता है मशीन है, सुंदर सुंदर सब पार्ट्स है, उसी में काम हो रहा है। बस इतना ही फर्क है, चीज पे की है, देखने में फर्क है, अपना अवस्था का अनुसार। तो सब चीज है, भगवत गीता में बताया हुआ है। भगवत दर्शन कहीं मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल, बहुत सरल। लोग आश्चर्य होता है, लोग पैम्पलेट छपा है ना, ही सी गॉड, वो झूठ मानता है कि कोई मानता कि मानता है, कहती ही सी गॉड, यू कैन सी आल्सो। आपको बता दिया कि देखो भाई ये किस जगह ये चांद देखा, ये लड़का का देखिए चांद देख जाइए, तो चांद सबके लिए खुला है, देखो कोई मुश्किल है कि चांद देखना। बात सुनेगा तो जब अपना मतलब महसूस करता हूं। सरल रास्ता जो है उसके लिए तो मैजिक दिखाने वाला तो भगवान। आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं? भगवत दर्शन किस तरह से जल्दी का भी हो सकता है, देखता नहीं आना। जल्दी का तो बात छोड़ दीजिए, अभी हो सकता है, लेकिन उस तरह से देखेगा वो आप किसी तरह से देखना नहीं चाहता। हाँ गया है कोई इधर रहता नहीं, ये तो पानी तरह से वो पानी आया। You go out all, nobody is there. I want something, nobody is there. Read that whole side. Rasoram Mapsikarantiya. You have to preach here, you must learn how to preach. Rasa, R-A-S-O. Rasaham Psikuntiya, Prabhasmi Sati Surya Yoho, Radha Saravirishu, Sabdaha Ke Purusham Vishu. O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun. Krishna says, I am the taste of water. Who has not tasted water? Krishna says, I am the taste of the water. So who has not tasted water? Everyone has seen God, but he does not know what is God. तो वो तो गॉड खुद ही बता रहे हैं, रसो हमसे कौन किया। पहले पहले जैसा भगवान बताता है ऐसा करो ना, एक गिलास पानी ले आओ, अभी भगवत दर्शन हो जाए, क्या मुश्किल है? अभी बात नहीं सुनेगा।
बात बनाएगा तो उसमें कैसे भगवत है? O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon. लाइट ऑफ सन साइन कौन नहीं देखा? धूप सवेरे उठते ही तो देखता है। शाम को जब सूर्य नहीं है तो मून चंद्रमा है। The syllable Om in the Vedic mantra. And those who are reading Vedic mantra, प्रणव ओंकार, that भगवान है। And पौरुषंग निशु, कोई व्यक्ति अपना हिम्मत से कुछ काम किया है, वो जो हिम्मत है वो भगवान। इस तरह से भगवान देखो ना, फिर आगे भगवान तो सभी कुछ है, असल भगवान में पहुंच जाओ। ये भी सब असल है, अभी देखने का आंख होना चाहिए। भगवत दर्शन कोई मुश्किल नहीं, एक सेकंड में हो सकता है। कभी देखने का आंख होना, तो भगवान बता रहा है। कल तो हमने बताया ना, जो शराब पीता है वो भी अगर वो शराब पी के जो आराम मिलता है टेस्ट, तो टेस्ट को अगर वो भगवान समझे तो उसको भी एक दिन मंगल हो जाएगा। तो भगवत दर्शन इतना सरल, जो आदमी शराब पीता है उसका टेस्ट का लिए ना, उस टेस्ट को अगर वो सामने दिए भगवान है, तो एक दिन उसको भी मुक्ति हो जाएगी। क्या भगवत दर्शन मुश्किल है? जैसा रास्ता बताया ऐसा करो, भगवत दर्शन। एक सेकंड देखिए, भगवत दर्शन होता है पानी से। इसके अलावा भगवान का नाम, वो भी भगवान। हरे कृष्ण, सब समय भगवत दर्शन हो सकता है अगर आदमी कोई देखने को जानता है और देखने के लिए सिखाता है भगवान का, उसको सीखता है। भगवान कहीं लिखा है कि इस तरह से सोना बनाता है वो भगवान है, ऐसे लिखा है तो उसको मानेगा, वो जो अचल तो मानेगा कि भगवान। और भगवान जैसा बताता है उसको सुनेगा। बोली क्या होगा? भगवान तो ऐसे कोई बता नहीं, जो अचल आके ऐसे सोना बना देगा वो भगवान, ऐसा बताया क्या? उसको मानता है भगवान। राक्षस, कोई राक्षस आके ऐसा को ठगबाज आकर के ठगा देगा, वो भगवान। और भगवान जो सरल रास्ता बनाते हैं उसको नहीं। बोली क्या ऐसा मूर्ख हो गया सब आदमी? भगवान खुद आते हैं, सिखाते हैं, देखो ऐसा भगवान देखो, हमको देखो, हमारा शरण कहो, तुम्हारा सामने मौजूद है, देख लो। वो सब नहीं, वो जो ठगवा जाएगा वो जैसे आदमी गिर जाता है, बल्कि गिरने को चाहता है, ठगने को चाहता है, इसलिए भगवान सब ठगबाज को भेज देता है। ठगाओ इससे सारे होता अच्छी तरह से। वो ठगने को चाहता है, वो सरल रास्ता में नहीं जाएगा। वो चाहता है हमको चीट करे को, तो ऐसे भगवान भेज देता है चीट करने वाला, यहाँ सारे को चीट करे। वो दिन किसका मकान में पहले 5 इलेक्शन ठाकुरदास के साथ भागता है। एक कृष्ण का मूर्ति नहीं है, एक राक्षस का मूर्ति लगाया इस तरफ गली में। नहीं साईं बाबा वो सामने इधर था साईं बाबा, साईं बाबा, वो भगवान हो गया। अब कृष्ण भगवान नहीं, शिव का लगा हुआ है,
से बहुत मूर्ति कृष्ण का तो मूर्ति नहीं था उधर, कली में था, कहीं होगा, पड़ा होगा। तो आपने पहले भी कुछ स्टार्ट किया था, इसमें कंठ लगा तो सामने होना चाहिए भगवान का। भगवान को मानता है, कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से सभी को मानता है, और कृष्ण का साथ साथ वो साईं को भी मानता है। वही बात है। तो भगवान ऐसा छोटा चीज नहीं है, सबका समान हो। आप लोग खातिर करके नीचे बैठते हैं और हम ऊपर बैठे हैं। आप अगर सब इधर ही बैठ गए आपका सब एक साथ, वो सम्मान नहीं है। भगवान को पीछे छेड़ दिया कहीं देखने को नहीं, वो साईं को लगा प्रोमिनेंट लाइफ, ये उचित है। हमारा भारतवर्ष में जितना मंदिर है, तो भगवान का सिंहासन होता है, शिव जी का मंदिर, शिव जी का भी स्थान नीचे होता है, सब मंदिर। भगवान को स्थान देना चाहिए। जैसा जानता नहीं भगवान क्या है, वो कहते ये भी भगवान हो, किसका उपदेश भी नहीं लेता है, अपने आप में साक्षी लिया, जान लिया। न तो किताब मानता है लायक है, जो किताब बोलने वाला है साधु संत को मानता है। किताब क्यों हुआ है? भगवद गीता किस तरह से क्यों दिया गया? रास्ता ठीक ठीक जब तक गवर्नमेंट लॉ बुक देता है तो कानून का अनुसार चलो, तकलीफ नहीं होगा। तो जो कानून जानता है, कानून नहीं जानता है, जो कानून जानने वाला वकील है, उनसे बातचीत करके अपना बिजनेस चलाता है, अपना काम चलाता है, उसको तकलीफ नहीं। वो अपना माफी जब चलाता है तो भूलचूक तो होगा ही, फिर उसको तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये सब ये भगवद गीता और भारी किताब है, उसको देखता नहीं, पूछता नहीं है। कहीं भी लिखा है जैसा जुआ चोर आकर के जुआ चोरी बात करके भगवान हो सकता है कहीं लिखा है? जानता सुनता भी नहीं और सीखेगा भी नहीं। मूर्खाय उपदेश ही प्रकोपाय, तो मूर्ख को उपदेश देने से वो रंज होता है। शास्त्र में कहते हैं जैसे सांप है, सांप को दूध पिलाइए तो बेटा तू इधर रोज दूध पी के जा, किसी को काटो नहीं, बदमाशी न करो। तो उसका फल क्या होगा? वो जरा दूध पी के और उसका जहर बढ़ जाएगा। पानम भुजंगा नाम केवलम विजवर्धनम। इसी प्रकार मूर्खा उपदेश ही प्रकोपायन शांत है। मूर्ख को उपदेश देने उसका केवल रंज होता है, शांति नहीं होती। इसलिए सबको लिए गुरु करना चाहिए, जो मानना चाहिए अपने को, जब मैं मूर्ख है आप हमको सिखाइए, इसलिए गुरु का जरूरत। और यदि आपने अपने घर में बैठ के सब समझ के रहे हम सब कुछ जानते हैं, हमको क्या गुरु का जरूरत, तो फिर वही हो गया मूर्खा उपदेश ही प्रकोपायन। उसको कोई अच्छा बात बोला जाए तो रंज हो जाए। तो हम लोग तो जैसे शास्त्र में है वैसे बोले, आप चाहे रंज होइए, चाहे सुखी होइए, चाहे दुखी होइए। विशेष करके पारमार्थिक विषय में वो झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी को उद्धार करना है। भाई एक आदमी बीमार है, उसका अगर कोई कह दे तुम जो खुशी खाओ, जो खुशी करो, जो बात है ये तो मानने पड़ेगा। जो परहेज है उसको मानने पड़ेगा। ऐसा खाओ नहीं, ऐसा काम नहीं करो, ऐसे दवाई पियो, परहेज नहीं मानेगा। जो कुछ खाएगा, जो कुछ करेगा और भगवत दर्शन हो जाएगा उसके बाद। उसको वही भगवत दर्शन होगा जो अच्छा सब क्या भगवान असल भगवान कराई दे। और पढ़िए यह बात भगवत गीता है, पढ़िए इसको, देखिए। और दूसरा श्लोक क्या है, पढ़िए। भगवत दर्शन कैसा होता देखिए।
रसोहम अक्षुकम क्या। आप संस्कृत पढ़ लेता है? थोड़ी हिंदी आती है। अच्छा अच्छा, पढ़ने का चेष्टा कीजिए। This verse explains how the Lord is all-pervasive by His diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by His different energies, and in this way He is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by His all-pervading energy, the sunshine, similarly, the Lord, although in His eternal abode, is perceived by His all-pervading diffusive energy. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with the salt. Attraction for water depends on the purity of the taste. Attraction for the water depends on the purity of the taste. And this pure taste is one of the energies of the Lord. The impressionalist perceives the presence of the Lord in water by its taste. And the personalist also glorifies the Lord for His kindly supplying water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that the impersonal... देखिए, ये जो निराकार साकार बोलता है, जैसा ये लड़का हमको पानी दिया, पानी समझ लिए निराकार, बाकी जो दे रहा है वो साकार। तो निराकार जो है, जैसे सूर्य का किरण बता, ये तो निराकार। पर सूर्य, जब वो सोचते हैं सूर्य का किरण किधर से आता है, तो फिर सूर्य लोक में जाए, सूर्य लोक जो है ना, अब फिर उसका आगे और बढ़े, सूर्य लोक किसके लिए है, तो उसके भीतर देखेगा सूर्य नारायण है, तो आखिरी में आकार हो गया। पहले से जिसको दूर से दर्शन है, अभी अनुभव नहीं है, उसके लिए निराकार। ये सूर्य का किरण ही सब, सूर्य किरण जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि सूर्य किरण इतना सुंदर है, इतना प्रकाश है, और ये धूप से कितना आराम मिलता है, किधर से मिलता है, किधर से आ रहा है, रिसर्च करें तो फिर सूर्य लोक में जाएगा। और उसको जाने का इख्तियार है, बहुत सकता है, अभी जाने का रास्ता भी है ही नहीं। क्यों? जब सूर्य लोक है तो लोक माने उधर कोई तो जी तो है ही, लोक का अर्थ होता है जी, तो वो लोग चाह रहा है जैसे चंद्रमा लोक में जाने के लिए तैयार। जैसे जो इंडोनेशिया पहले आया नहीं, कभी आया नहीं, दूसरे सुनता है, समझा होगा कोई जगह, बाकी जब उसकी इच्छा होती है चलो जी देखो कैसे आता है, देखा जाए इधर सब कुछ है। इसी प्रकार जब असल जगह में पहुंचेगा वो तो निराकार नहीं हो, साकार है। तो दूर से जब देखेगा वो निराकार, चीज एक ही है, बाकी दूर से देखने वाला वो निराकार। देखिए पहाड़ दूर में है, दूर से देखिए मालूम होता है कि धुआं है, एक बादल ऐसा। आगे बढ़िए देखिएगा कोई हरा चीज है, फिर उसके भीतर जाइए तो देखिए तो उसके भीतर मकान है, पेड़ है, आदमी है, जानवर है, चीज तो एक ही है। तो दूर से देखिए और एक, थोड़ा और आगे जाके देखिए और कुछ है, बिल्कुल वहां पहुंच के देखिए तो और कुछ है। ये निराकार साकार, जो दूर से देखने वाला है उसके लिए निराकार, चीज एक ही है। जो दूर से देखने वाला, अज्ञान से देखने वाला, जिसका ज्ञान अभी पूरा नहीं है, उसके लिए निराकार। अब जब ज्ञान पूरा हो जाता है वो साकार है।
इसलिए भगवत गीता में है, देखिए, बहुनाम जन्मनामंत ज्ञानवान मांग प्रबद्ध फाइंड आउट। पढ़िए उसका ट्रांसलेशन। After many births and deaths, he who is actually knowledge surrenders unto me. तो इसी प्रकार भगवान की अंग ज्योति, ब्रह्म ज्योति अनेक जन्म देखते 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 जब बहुत आगे बढ़ जाएगा, तब भगवान कृष्ण को दर्शन देगा। Knowing me to be the cause of all causes. तो भगवान कृष्ण को जब देखेगा, उसको समझ लेगी ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये कृष्ण से ही आता है। जैसे सूर्य किरण सूर्य से आता है, तब उसका ज्ञान पूरा होगा। अब जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान में प्रपत्ति नहीं होती है, तब उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। अभी और आगे जाना, ये विचार। Knowing me to be the cause of all causes. यह कॉज ऑफ ऑल, सर्व कारण कारण, वो तब समझेगा ये जो ब्रह्म ज्योति निराकार है, इसका कारण है कृष्ण। And all that is. Yeah, everything. The original cause is Krishna. Such a great soul is very rare. Yeah. इसीलिए कृष्ण को दर्शन करने वाला बहुत कम होता है। अनेक जन तपस्या करके तभी कृष्ण को समझ पाए। तो जिसका तपस्या आगे बढ़ा है, वही भगवान को समझ पाए। बाकी ये पुस्तक पढ़ करके अगर किसी को बुद्धि ठीक है, वो अगर इसको समझ ले, यदि कृष्ण ही आती वस्तु है, तो शुरू से ही कृष्ण का भजन किया जाए, फिर इधर उधर हमको जाने का क्या जरूरत। वो बुद्धिमान, वो ज्ञानवान। और जो मूर्ख है वो समझे चला आगे आस्ते आस्ते जाएंगे, फिर देखेंगे कृष्ण। कृष्ण बेचारी आका के सामने आका के खुदाबदी करते कहते हैं कि देखो मैं ही आखिरी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, वो नहीं दे, इधर उधर का बात करेगा। तो फिर कैसे बुद्धि काम चलेगा? चलेगा, देर होगा। बहुनाम जन्मना होगा, अनेक जन्म ऐसा भटकते रहेंगे, आगे उसी में आने पड़ेगा। इसका बिना गति नहीं है। जब तक उधर नहीं आता तब तक पूर्ण नहीं होगा। The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many births, may actually become situated transcendental pure knowledge that the supreme personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some feeling towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life, and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection
of spiritual veritativeness and realize that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the first chapter of Shvetsvatra Upanishad. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. The difficulty is that the Supreme Lord, when he comes, the rascals, they think Krishna as ordinary human being. Avjananti mang mudha, manasum tanumas. Because they think Krishna as ordinary human being, so others, they take advantage that Krishna is a human being. If he can become God, I am also God. I can simply, I have to simply show some magic that I become God. And those who are thinking Krishna as an ordinary human being, they are accepting this magician as God. Very deep. Krishna comes amongst the human society just to show his favor, just teach them personally. But these rascals, mudha, they accept Krishna as just like the example, in the prison house, there are many criminals. So when Mahatma Gandhi went to prison, they thought that Mahatma Gandhi is also like one of them. अजी आप तो महात्मा गांधी ने जेल में आ गया तो सब हम लोग एक ही है ये बात. Krishna out of his causeless mercy, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति तदात्मानं सृजाम्यहम् युगे युगे संभवामि. कृष्ण आते हैं हमारा मंगल के लिए. मैं सोचते थे कि कृष्ण हमारा ही ऐसी कोई व्यक्ति है और यही सोचने वाला कोई व्यक्ति को थोड़ा मैजिक दिखा दे वो भगवान मान ये सब. इसलिए कृष्ण को समझ के लिए सब ज्ञान होना चाहिए. This verse is very nicely explained in the third chapter of Shvetsvatra Upanishad. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important, not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. तो आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं? ऐसी काम कीजिए. भगवत देखना, भगवत दर्शन कहीं मुश्किल. भगवान को देखने के लिए जो तरकीब है वो तरकीब लेने से ही भगवत है. और वो भगवान खुद बता रहे हैं. इससे बताओ फिर कौन होगा? भगवान वाच्य. तो उसको फॉलो कीजिए, बस भगवत दर्शन हो जाएगा. उसी वक्त हो जाए तो मुश्किल है. Many people here think that they must practice some
Hatha yoga exercises to get a peaceful mind and then chant the name of God. But how long he live? Not very long. योग प्रैक्टिस करके परफेक्शन लेने के लिए वो वाल्मीकि मुनि को मिला था, वो 60,000 वर्ष तपस्या के बड़े बड़े ऋषि लोग। तो आपको तो 60 वर्ष भी नहीं है, करते करते तो खत्म हो जाए, फिर भगवत दर्शन कहाँ से? So those who want to take such trouble, let them take. But Bhagavan gives real prescription, very easy. That is the difficulty. They do not want to take the easy process. They want to take something cumbrous, in which they will never be successful. And that's the one. उधर जैसे होम्योपैथिक दवाई होता है ना, और एलोपैथिक होता है, तो एलोपैथिक दवाई तीत होता है, पंजेंट होता है, तो कोई कोई समझता है यही दवाई ठीक है। आज होम्योपैथिक दवाई पानी का थोड़ा ये क्या दवाई है? तो भगवान खुद बताना है कि देखो जी, पानी पीते समय तुम भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो वो बोलते क्या क्या हो, तो योग करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तभी तो भगवत दर्शन। वो समझते नहीं, ये कितना दिन तुम करोगे, करते करते तुम्हारा ऐसा खत्म हो जाए, भगवत दर्शन का फाइल तुम खत्म हो जाए। कलियुग में से ये सब संभव है नहीं। तो पहले जब 1,00,000 वर्ष आदमी का उम्र होता था, वो 60,000 वर्ष तपस्या कर सकते। अभी तो तुम्हारा 60 वर्ष भी उम्र नहीं है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जैसे भगवान बोलते हैं। थोड़ा शरीर को ठीक रखने के लिए थोड़ा नहीं, तो शरीर को ठीक रखो और न रखो, शरीर तो खत्म हो जाए। तुमको चाहिए शरीर खत्म होने का पहले ही भगवान से संपर्क बनाना है। और शरीर ठीक रहते क्या करोगे? ऐसा तो हाथी का भी शरीर ठीक है, गंडा का भी शरीर ठीक है, कुत्ता का भी शरीर ठीक है। शरीर ठीक रहता है तो भगवान को याद करने में, महसूस करने में। भाई शरीर ठीक रहे और न रहे, पानी तो तुमको पीने पड़ेगा। जब इस शरीर जब ठीक रहता है तब भी पानी पीने पड़ेगा, और जब ठीक नहीं रहता है तब भी पानी पीने। तो पानी पीते पीते भगवान को समझ लो। शरीर ठीक रहे न रहे क्या जाता है? शरीर कहाँ ठीक रहता है? शरीर ठीक रहने वाला नहीं। जितना ही ठीक से रखो वो खराब होगा। खाली उसी का पीछे रखना, चलना, शरीर ठीक रहना। अरे शरीर ठीक रहे तो अच्छा ही है, न रहे तो उसमें ही क्या हर्ज है? भगवान कहते हैं तांग तिथि कस्य भाग आगमो पाइना नित्या, जैसी दे बैठे ठीक है। वो somebody must be here. ये हमारा 77 वर्ष उम्र है, तो शरीर क्या ठीक है क्या? 77 वर्ष उम्र कोई घर से बाहर नहीं जाता। शरीर ठीक भी नहीं है, हमको बहुत तकलीफ होता है घूमने में। तो क्या करें? ठीक रहे ना रहे, चलो ऐसी करो, काम करते करते शरीर तो जाने वाला ही है। बेहतर है भगवान की सेवा करते करते चला जाए, ठीक है। तो सिपाही होता है, लड़ाई करते करते मर जाता है, तो उसका फैमिली का पेंशन मिलता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है जो हमारे से जान लिया है। तो शरीर तो जाएगा ही, तो भगवान का आश्रय दे दो।
तो भगवान समझ लेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारा तो जान भी दे देगा। वो अच्छा है कि नहीं? और शरीर को ठीक रखने का आके भगवान की सेवा हुआ सब छोड़ है, खाली शरीर में साबुन लगा, उसमें क्या फायदा? शरीर अच्छा रहे ना रहे कोई ज्यादा, भगवान की सेवा ये असल चीज। ये तो मट्टी का शरीर है, किसी का ठीक रहता है, किसी का ठीक नहीं रहता। क्या ठीक रहता है? 3 प्रकार का जो तकलीफ है वो तो लगा ही रहता है, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक। अभी कोई बिजनेस करते करते नुकसान हो गया, मन खराब हो गया, फिर अब क्या करेंगे? शरीर तो ठीक ठाक है, मजबूत, अब भीतर में मन हो गया खराब, कोई काम में दिल नहीं लगता। ये तो चलता ही है। अभी ज्यादा गर्मी हो गया, शरीर में तकलीफ हो गया, ज्यादा सर्दी हो गई, अरे वो भी ठीक नहीं है। ज्यादा पानी बरस रहा है तो ठीक नहीं लगता है बाहर में जाने के लिए, तभी अपना बिजनेस में जाने पड़ता क्यों? बिजनेस बंद कर दीजिए, आज बहुत पानी गिर रहा है, बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा होता है। ये शरीर का मामला जो कुछ होने दीजिए। वो भगवान कहते ताम तितिक्ष स्वभाव होता, उसको सहन करो, उसके लिए ज्यादा दिमाग खर्च ना करो। वो आता है जाता है चला जाए। अभी पानी बरस रहा है, घंटा बाद वो रुक जाए। अभी थोड़ा ज्यादा गर्मी है, 2 घंटा बाद ठंडा। इसी तरह से ख्याल करके उसको सहनशील हो जाए, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाओ, शरीर ठीक हो। शरीर जहां तक है उस समय के भीतर में भगवान को उपलब्ध कर दे, ये असल चीज, वो तुम्हारा असल काम। शरीर ठीक है कि नहीं है ये सब ज्यादा देखने का कोई जरूरत नहीं। भगवान की इच्छा होगी शरीर ठीक रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी। ये भगवान खुद बता, आगमा पाइना अनित्या तान स्थिति को। शरीर ठीक बेठीक जो है ये चमड़े का संपर्क। अब मैं तो चमड़ा नहीं है, मैं हमारा किसी तरह से चमड़े से संपर्क हो गया, इसीलिए वो चमड़े का सुख दुख से हम भी सुख दुखी हो जाते हैं। क्योंकि असल में हमारा सुख दुख नहीं है। जैसे आप मोटर है आपका पास और मोटर में कुछ खराब हो गई तो आपको मोटर से अलग व्यक्ति है, बाकी मोटर में आपको अभिनिवेश है, ये हमारा गाड़ी है, इसलिए वो मोटर का तो नुकसान हो जाता है, हमारा नुकसान। वो समझने का बात है, कुछ नहीं है, आपका कुछ नुकसान नहीं है। मोटर फिर मरम्मत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा और दूसरा मोटर हो जाएगा, उसमें क्या ये समझने। और जब मोटर है टूट गया, बस हम सो गया, हमारा तो सब नाश हो गया। तुम्हारा क्या नाश हो? तुम्हारा मोटर का नाश हुआ। वो भी जो समझता है ये हमारा मोटर नहीं है उसका कुछ तकलीफ नहीं है, जो समझता है ये हमारा मोटर है उसका तकलीफ नहीं। इसी प्रकार शरीर तो हमारा है ही नहीं, ये सब कोई जानता है, बात सही है। जो समझता है ये शरीर हमारा है उसको तकलीफ ज्यादा है। वो जानता है शरीर तो मैं नहीं हूं तो उसको तकलीफ नहीं है। होता भी है थोड़ा सहनशील, असल में हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है। शरीर खराब है तो भगवत नाम स्मरण करने में क्या मुश्किल होता है? सोते सोते होता ही है शरीर में तकलीफ, भगवान नाम स्मरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उसमें तो रोक नहीं होता, होता भी है थोड़ा सहनशील हो जाए, ये विचार हुआ। There's some man who wants to meet you. He's interested in spiritual discussion. He was for some time in India, but he's Indonesian, I think. I told him
he said he can only come in 1 hour. I said you can come in if possible, otherwise tomorrow morning. But he wants to come even if not possible. अभी तक इंडिया का इतना इज्जत है स्पिरिचुअल लाने के लिए सबको इंडिया में जाता है, तो विलायत में नहीं जाता है। विलायत आला भी उधर ही जाता है इंडिया में। अभी तक इंडिया का पोजीशन इज्जतदार है, बाकी आदमी सब खराब कर दिया। वो कल लड़का पूछ रहा था ना, इंडिया में केवल होली मैन क्यों, उतना क्यों? इतना नहीं है, बहुत कम है। इंडिया में तो सब कोई को होली मैन होना था, इंडिया जलाए जाए, बाकी वो अपनी खुशी से अब अनहोली होगी। माँ का टेम्पटेशन। अगर इंडिया को गवर्नमेंट होली मैन होने को सिखाता है तो इंडियन का इज्जत हजारों गुण बढ़ जाता है। उसको सिखाया गया चोर बनो, बस इसी से इंडिया की इज्जत बिगड़ गई। तब भी इतना बिगड़ते हुए भी जो वास्तविक कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है इंडिया में दौड़ता है। अभी तो हम तो सब जगह घूमता है, इंडिया के विषय में सबको बड़ा उच्च कोटि आइडिया है कि इंडिया में आध्यात्मिक चाइनीज ऑफर वो लिखा है, तो धर्म का विषय में आध्यात्मिक ज्ञान का विषय अगर किसी को जानने का है उसके लिए इंडिया ही जाना है। चाइना में वेरी गुड स्कॉलर है लिखने वाले लोग दैट इज रिकमेंड इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वो तो कोई भी सिंसियर होगा वो समझेंगे जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इंडिया में जितनी संपत्ति है वो तो दुनिया में है। इधर भी चाइनीज बहुत कॉन्टैक्ट में, इधर भी चाइनीज जो है वो इंडियंस के कॉन्टैक्ट में आता है, उनको पता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए इंडियंस का ही काम। और हमारा इंडियन लोग बोलता है ये क्या है, क्या जरूरत है, गाय काटने में क्या दोष होता है? अरे ये इंडियन का दुर्दशा है, वो अपना कल्चर सब भूल गया। अच्छा है? हाँ हाँ क्या लिखा है? महागुरु dari gerakan kesadaran Krishna di Jakarta. Holiness from Krishna consciousness arrived in Jakarta. Mahaguru S.A. Bhaktivedanta Swami Prabhupada memimpin gerakan kesadaran Krishna telah tiba di Jakarta untuk mengadakan serangkaian ceramah mengenai Bhagavad Gita. Selasa kemarin, Mahaguru telah menerima Director General Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha dari Departemen Agama IBP Astra Berkacamata di tempat kediaman yang sebentar. You kindly receive Mr. Mantra Kemo. Mr. Puja, Mr. Mantra from the Department of Religion. It shows their photo this evening. This is very important to India.
can keep it. Yes. आज भी उधर गया था और इधर प्लेस They are also interested. Yes. आपको मौका मिले पाली हाँ काम हो तो जाएंगे उसमें सब सारा दुनिया में जाए. आज उधर भाइयों की इच्छा है कि आप हिंदी में भाषण दें. अच्छा कल ऐसा था हिंदी में इधर जो अंग्रेजी समझने वाले का 5 अच्छा उस हाल पर. तो कल बोला नहीं क्या हिंदी में बोलता है. हाँ ऐसा नहीं पूछा था आपसे. हम तो पूछा था हिंदी में बोले. They wanted in Hindi, but you do not ask me to speak English. Well, there were also some Chinese people, some Indonesian people. Very few there are, but the majority of these are requested to speak the language. One thing is that we have come to the country of the Indonesians, so they must know. Yes. So far other Hindus are concerned, some of them know English. So in that consideration, English is Necessary. necessary. Tell you. If there is one foreigner, we should give him first. Not necessary to interpret Indonesian. Need to not. He will take time. I speak in English and again interpret it in Also, they're misinterpreting. misinterpret. It's difficult for them to translate it. People get the wrong ideas. But even if you listen in another language, if you listen, you still become ill. अगर इसका श्लोक का मीनिंग न आवे, वो भी चैंट करता जाए क्योंकि भगवान के वाक्य वो भी तो शुद्ध है. खाली सुनने से शुद्ध हो. समझे और न समझे, सुनने से काम मंत्र का है, ये मंत्र होता है. जैसा सांप काट देता है, वो मंत्र का अर्थ नहीं समझता, मंत्र उसको सुनाया जाता है, उसका चेतन हो जाता है. तो मंत्र का बल है. Yes. Please come in. Yes, sir. Sure. Which one? One part of the program. Please tell people about the program or something. Anything that somebody will be tomorrow morning to give. Oh, The impression is that we will have evenings and There are so many. Why give one? Why you giving so many? so tomorrow, good morning. Thank you. 5 o'clock. Train leaves here. We can discuss it. अच्छा.